अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला। सुशीला जी। हाँ। आप के बच्चे, आपके लड़के हैं अमित जी, पहले बाहर रहते थे, अब गांव में आ गए, खेती करते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा। अच्छा, और मतलब यही बच्चे अपने पास रहे तो अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम 3 भाई हैं, जी। जमीन 3 हिस्से में नहीं बांटेंगे, जी। 5 में बांटेंगे। अच्छा, भाई क्योंकि 3 थे, हिस्से भाई 5 3 हैं, किए। 5 हिस्से, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे चाचा के 2-2 बेटे हैं, हम्म। तो क्या भाई नहीं, सब बराबर होने चाहिए। देखो जब बराबर रहोगे तो द्वेष भाव चलता होगा रहेगा, ही द्वेष नहीं। भाव नहीं। फिल्म स्टारों को क्या लगानी, हाँ, ये है अपने लगाओ, स्टार, तो सही बात कम से है। कम ये आपके स्टार्स हैं, बच्चे सीखेंगे। हाँ, फिल्म स्टार तो पान मसाले का ऐड भी करते हैं। ठीक है जी, कहाँ से शुरुआत है हमें बताइए सर, हमें भी सीखना है। उधर से है, जी जी, इधर से, यहाँ से जी, बहुत बढ़िया। बदन सिंह। 2 मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ। मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं एकदम आज ज़बरदस्त वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ गांव सादपुर में, जो कि जानसठ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उदयवीर जी के मकान पर। इनके बड़ों के पास 500 बीघे ज़मीन थी। इन्होंने अपने जीवन काल में कितना काम बढ़ाया, पूरी वीडियो में बने रहिए और इनका मकान भी दिखाएंगे, बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अमित चौधरी है। जी अमित जी। मेरा गांव सादपुर तहसील जानसठ में पड़ता है। जी जी। पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम श्री उदयवीर सिंह अच्छा अच्छा। है, और वो अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई जैसे। अच्छा, कोरोना की वजह से? नहीं नहीं नहीं, उनको लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम थी। दादाजी का क्या नाम था? दादाजी का चौधरी चतर सिंह। चौधरी चतर सिंह। चलिए चलते चलते बातें करते। थोड़ा वहाँ धूप सी लग रही है, क्योंकि आज ही धूप निकली है सर। हाँ, नहीं तो बहुत क्या है ना, इसका मौसम चल रहा था, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है जी। हाँ, ठंड काफ़ी है अभी। ये आपने बैठक भी बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ, ये पहले मैं किसान भाइयों को ये बैठक दिखाना चाहूँगा। देख लो कितनी बेहतरीन, शानदार। हम गांव में हैं दोस्तों, ये मत समझना कि शहर में हैं। और वीडियो पे, पहली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे शहर वासियों के कि यार आप शहर वाले लोगों से क्या नफरत करते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। मेरा जो विजन है, मेरा जो मकसद है, वो गाँव को प्रमोट करना है। ये देख लो कितनी शानदार बैठक इन्होंने बनाई है भाई साहब ने। ये देख लो। ठीक है, बातें भी इनसे करेंगे। यहाँ पर लगा हुआ है ये देख लो जी, अपने पूर्वजों की इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। ये भरतपुर रियासत के जो हाँ, जाट राजा रहे हैं हमारे, महाराजा रणधीर सिंह। ये इधर से शुरुआत है। पापा बोलते थे भी फिल्म स्टारों को क्या लगानी। हाँ, ये है अपने स्टार, तो सही बात कम से है। कम ये आपके स्टार्स हैं, बच्चे सीखेंगे। हाँ, फिल्म स्टार तो पान मसाले का ऐड भी करते हैं। ठीक है जी, कहाँ से शुरुआत है हमें बताइए सर, हमें भी सीखना है। उधर से है, जी जी, इधर से, यहाँ से जी, बहुत महाराजा बढ़िया। बदन सिंह। 2 मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए भाइयों, ये महाराजा बदन सिंह है। इन्होंने राज किया 1723 से 1758। ये है महाराजा सूरजमल सिंह, 1758 से 1764 तक। इसके बाद आ गए इनके वंशज हैं। हाँ हाँ, ये लाइन से जवाहर सिंह। बहुत बढ़िया जी। अरे ये तो आपने बिल्कुल यूनिक चीज दिखा दी चौधरी साहब आज। महाराजा जवाहर सिंह। ठीक है जी। इसके बाद महाराजा रतन सिंह हैं, और ये चीजें बहुत ही रियल मिलती हैं चौधरी साहब। और ये है महाराजा केहरी सिंह। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, इसके बाद रणधीर सिंह, इसके बाद महाराजा बलदेव सिंह, इसके बाद महाराजा बलवंत सिंह, इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह, इसके बाद महाराजा राम सिंह, इसके बाद महाराजा श्री कृष्णा सिंह, इसके बाद विजेंद्र सिंह 1939 से 1948, इसके बाद महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, ये सांसद भी रहे, अब मिनिस्टर हैं राजस्थान गवर्नमेंट। ये इनके अभी, हाँ हाँ, ये खुद हैं अभी। हाँ, ये वंशज है। ये भी सांसद है। महारानी दिव्या सिंह जी, ये भी सांसद रही है। ये इनकी वाइफ है महारानी दिव्या सिंह जी। जी। और ये अपने चौधरी और ये साहब, तो अपने चौधरी साहब हैं, चौधरी चरण सिंह जी। इन्होंने भी इनका फोटो ना मिले किसी के घर तो ये तो हाँ, सौभाग्य की बात है। बिरादरीवाद अलग चीज है, पर ये किसान मसीहा का, ये किसान मसीहा कहे जाते हैं जी। ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी। इनके बिना तो किसान अधूरा है। जी हाँ, इनके बिना किसान अधूरा है। इनके बड़ों ने, मतलब इन्होंने
बहुत काम किया है। ऐसे नेता मतलब बहुत कम मिलते हैं चौधरी साहब। आजकल के नेता तो बस गाली दे लो, नेता बोल दो, एक ही बात है। ठीक है जी, ये देख लो, ये हमने आपको इनकी बैठक दिखाई। अब थोड़ा बात करते हैं इनसे। आइए सर, बैठे। चलिए बैठ लेते हैं। वैसे मैं बैठ के वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर बैठ लो, कोई बात नहीं। चौधरी साहब वो बताइए, जी, अपने पहले बड़ों के बारे में बताइए। आपके बड़ों पर मतलब दादाजी पर कितनी ज़मीन थी? मेरे दादाजी के पास करीब उस टाइम में होगी 150 बीघे ज़मीन, 150 करीब। अच्छा अच्छा। उसके बाद फादर साहब ने जब हमारे बाबा जी 4 घरों में अकेले थे, अच्छा अच्छा। तो करीब जब वो 12-13 साल की उम्र थी उनकी, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो और भी परिवारों में किसी का कोई था नहीं बड़ा, जी। तो उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, मतलब उन्होंने काम बढ़ाया अपनी काम पीढ़ी बढ़ाया, अपना राजनीति भी की का। अच्छा अच्छा। और अपने खेती भी की, अपना और भी समाज को भी देखा, बस सारा ही उन्होंने, बच्चे भी पाले। अच्छा अच्छा। फिर फादर वगैरह बड़े हो गए, हम्म फिर पापा ने अपने हाथ में काम लिया, बड़े थे तो धीरे 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 फिर अपने भाइयों को पढ़ाया। एक चाचा है हमारे सबसे जो मतलब बीच वाले हैं, जी जी। उन्हें बेंगलोर रमैया कॉलेज में उस टाइम में एडमिशन कराया था। मतलब एक बाप की हुई, मतलब बड़े भाई होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते उन्होंने अपनी पूरी वो बढ़ाई। पूरी बढ़ाई, बल्कि हमारे ग्रैंडफादर ने, बाबा जी ने तो चाबी उन्हें दे दी, तू संभाल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहना सारा संभाला, भाइयों को संभाला, फिर काम बढ़ाए, सारा काम, खेती ज़मीन भी ली, काम भी किया, अच्छा। आप बहुत संघर्ष किया। जानसठ में वो हॉल भी बनाया था, सिनेमा हॉल भी आपके फादर ने बनाया? जानसठ में पिक्चर हॉल लिया उन्होंने, कोल्ड स्टोरेज बनाया उन्होंने। हाँ, एक फिल्म सिटी भी बनाई थी शायद वहाँ पे, हैदराबाद में शायद। वो बिहारगढ़ ओ, जगह सॉरी, पड़ती है, बिहारगढ़। वहाँ पे वो तो मियाँ मुराद के बराबर में है हमारा। अच्छा अच्छा, बनाया। उन्होंने फिल्म सिटी बना रहे थे वो, लेकिन पता नहीं क्या अच्छा, उनका वो रहा, तो हो नहीं पाया प्रोजेक्ट पूरा उनका। ठीक है जी। अब आप चौधरी उदयवीर जी के लड़के हैं? जी, जी। आप कितने भाई हैं? मैं अकेला लड़का हूँ। अच्छा, आप अकेले हो। आपकी पढ़ाई, आपने पढ़ाई कितनी की है? मैंने बोर्डिंग में पढ़ाई की राजस्थान, अच्छा उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ चला गया, भिलाई, जी वहाँ से स्कूलिंग की, 12th की अपनी। जी जी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया, हम्म। वहाँ से डीएवी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, अच्छा फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी की, जी फिर हाई कोर्ट में वही प्रैक्टिस की। जी। पूछने का मकसद ये है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई तो होनी भी चाहिए। आज आप गांव में हो, मैं घूम फिर के फिर गांव में आता हूं, और आज आप खेती कर रहे हो। हाँ, खेती का। ठीक है जी। और गन्ना भी हमने आपका देखा। ठीक है जी। मतलब यहाँ पूरे गांव में, सादपुर में आपकी फसल बहुत ही बढ़िया है। एक लॉयर भी हो आप, और गांव से काफ़ी दूर रहे, तो किसान खेती किसानी में कैसे वापस आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। खेती किसानी ये तो हमारा पेरेंटल काम है। पेरेंटल काम, वो तो डीएनए में, खून डीएनए में में है। वो जी। तो पर फिर भी मुश्किल हुई होगी आपको? मुश्किल हुई, शुरुआत में हुई, क्योंकि मैंने तो कभी खेत अपने देखे भी नहीं थे, जाके कभी रहा नहीं था यहाँ। जी जी जी। तो जब कोरोना, ये मैं कहूँ थैंक्स टू कोरोना। थैंक्स टू कोरोना, मैं भी कहना चाहूँगा, नहीं तो मैं भी बाहर ही रहता था सर। जब से कोरोना आया हम भी गाँव में कोरोना का आ एक गए। बड़ा फायदा हुआ, मुझे तो हुआ। जी जी जी। मैंने खेत में जाना शुरू किया, कोई और तो कहीं हम बाहर जा ही नहीं सकते थे, जी जी तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा उसमें, खेती में ना। जी जी जी। मजबूरी कह लो कि निकल नहीं सकते थे, हाँ। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, ये खेती भी इतनी अगर करना चाहे आदमी, इतने तो पढ़े लिखे हैं कि हमारे पापा ये बोलते थे जी। कि अगर तुम्हें खुद ना आए तो पड़ोसियों को देख लो। हाँ, पड़ोसी अगर को वो देख खेत रहे जोत रहा है तो मतलब नंबर आ गया खेत जोतने का। हाँ, सही बात है। हाँ। अगर वो पानी दे रहा है, स्प्रे कर रहा है, तो तुम भी उसे देख के कर लो, जी जी, तो आधी खेती सीख जाओगे। बिल्कुल सही बात। थोड़ा इंटरेस्ट सा लगा, जी जी। बस फिर 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। अभी क्या क्या, एक तो गन्ना देखा हमने आपका। हाँ, सरसों बोई है मैंने, पहली बार मटर बोई है। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव में मैंने पहली बार ट्रेंच का गन्ना बोया, और किसने नहीं बोया था अब तक। हाँ। तो लोग बोल रहे थे ये तो भैया शहर से पढ़ा आया लिखा है, किसान है। शहर से आया, इसकी तो होगी खेती। हाँ। आज वो लोग देख रहे हैं, बोलते हैं यार हमें भी बोना, बल्कि लोगों ने बोया भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा भाई देखो, कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना, जी जी। कुछ तो नया अच्छा सर, करना भी चाहिए। अमित जी, मेरे गांव में आया तो उदयवीर जी काफ़ी चर्चित हैं यहाँ पर। मतलब उन्होंने गरीबों के लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। आपको याद है कुछ ऐसा, बताएंगे अपने पिताजी एक के तो मैं बारे अपने में? फादर की ये बात कहूँगा, जी वो जब से मेरा जन्म हुआ है ना, जी। जब से मेरी याद है, मतलब सोचना है, जी जी। वो पूरे गांव की सफाई
करते थे एक हाथ से। उनका एक हाथ कट गया था जी जी। वो किसी मशीन में आके, तो वो एक हाथ से ड्राइविंग करते थे, अच्छा। एक हाथ से ट्रैक्टर चलाना, हाँ, जेंटलमैन आदमी थे। एक हाथ से उन्होंने कभी मतलब लगा ही नहीं कि मुझे नहीं लगा कि इनका दूसरा हाथ नहीं है। हाँ जी वो इतने अपने काम में वो थे। और यहाँ से डेली आप ये मानो जी गांव के बाहर तक डेली उन्होंने, चाहे बरसात हो जी चाहे सर्दी हो गर्मी हो, सफाई करनी ही करनी है। और ये कर करके उन्होंने, जो और लोग थे उन्हें भी शर्म आने लगी, यार ये रोज़ वो करता है, तो लोग हमारे गांव में सफाई का ये काम शुरू हो गया। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे मोमडन्स भी रहते हैं बाहर, हाँ उनके यहाँ भी आप देखोगे जाके रोज़ सफाई, हरिजनों में इनमें सब मारते हैं सफाई, मतलब करनी ही करनी गाँव है। अच्छा है, साफ सफाई वाला गाँव है। बहुत उन्होंने इसकी प्रधानी कितने साल की? वे एक योजना रहे थे प्रधान एक योजना हमारे गांव में। जी जी। मतलब कि जगह भी नहीं थी निकलने के लिए, लोग ही कहते हैं कि भाई यहाँ तो बुग्गी भी नहीं निकलती थी। हाँ तो उन्होंने क्या कि भाई पहले तो रास्ते चौड़े करो। जी। तो पहले हमारा घेर पड़ता है उधर, अच्छा। वहाँ सबसे छोटे चाचा रहते हैं, जी जी। तो पहले अपना चौथे तोड़े उन्होंने, सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट अपना तोड़ा, जी। और फिर लोगों के भाई ये तोड़ो तोड़ो, तो खैर लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, नहीं तो झगड़ा हो जाता है, बोला यार तुम कौन होते हो तोड़ने सभी ने सपोर्ट किया, कहने भी ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। सड़कें बनवाई, फिर शुगर मिल से भी हमारे गांव में पहली काली रोड हुई थी इस इलाके में, अच्छा अच्छा। जैसा मुझे याद है। जी जी जी। तो ये काली रोड आगे निकल जाती है कवाल इधर नेटोर जी जी। गांव की तरफ। अच्छा, अब बात करते हैं, आप बोल रहे थे आपके पिताजी ने भाई बच्चों के लिए तो सब किया, करते हैं बच्चों के लिए सब करते हैं, आपके भाइयों के लिए भी काफ़ी किया, और आप सब इकट्ठे रहते हो, कोई मतलब मतभेद नहीं है? नहीं है। तो ऐसा क्या किया था उसके बारे में बताइए। पूछने का मकसद ये है, आजकल बिरादरीवाद आपकी बिरादरी में जाटों में बहुत बुरा हाल है, ठीक है। मैं किसी, माफ़ी चाहूँगा भाइयों, मैं किसी बिरादरी की मतलब बुराई नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो थोड़ा सा क्या है ना, मैं भी यहाँ पे ही रहता हूँ, मुझे फरनगर में कहीं दूर का नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे थोड़ा? नहीं, उन्होंने तो सबको बराबर लेके चले। जैसे हम हमारे पापा वगैरह 4 भाई थे, एक तो सबसे अलग हो गए थे पहले ही। जी जी जी। तो 3 भाई तो इकट्ठे रहते हैं, एक छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जी जी। एक यहाँ रहेगड़ा गांव पड़ता है, वहाँ के वो चेयरमैन भी रहे शुगर मिल के, लाला जी अच्छा। बोलते हैं उन्हें, जी 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 सुदेश लाला जी। जी जी जी। तो उन्होंने, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, तो ज़मीन बांटने की बात आई। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई लोग ही मतलब सब कहते हैं इस चीज़ को, हाँ हाँ सब आपको कहते हैं। ये शायद पता ही होगा। हाँ उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम 3 भाई हैं, जी। ज़मीन 3 हिस्से में नहीं बांटेंगे, जी। 5 में बांटेंगे। अच्छा, भाई 3 थे, हिस्से भाई 5 3 हैं, किए। 5 हिस्से, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे चाचा के 2 बेटे हैं। तो क्या भाई नहीं, सब बराबर होने चाहिए। देखो जब बराबर रहोगे तो द्वेष भाव चलता होगा रहेगा, ही द्वेष नहीं। भाव नहीं होगा। तो उन्होंने वो सब ऐसी अपने सामने सारी चीज़ें, कमाल है। नहीं तो लोग तो डोल पे लड़ जाते हैं, अरे डोल पे कत्ल हो काटने जाते में। हैं भाई साहब, डोल पे कत्ल हो जाते हैं। मेरे से पूछा भाई बता मंगाई, आपने जो कर दिया फाइनल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, हाँ सही बात, ये तो मेरा ही तो है परिवार सारा। सही बात। ये चीज़ होनी चाहिए हाँ होनी चाहिए, सही बात। समाज में, ऐसी चीज़ें होंगी, भाईचारा रहेगा तो अच्छा ही रहता होगा, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, चलिए। अच्छा, बढ़ोतरी होगी। अब अमित जी हमें बताइए, किसान भाइयों वीडियो में बने रहें, अभी हम इनसे बातें कर रहे हैं, इनके बाद इनका आपको घर भी दिखाएंगे। पूरा घर बहुत ही बढ़िया घर बनाया है इन्होंने, शहर से, किसी शहर से कम नहीं है। आगे क्या प्लानिंग है? आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। हाँ। चलिए, आगे क्या भविष्य में उनके लिए और अपने लिए क्या सोचा है? गाँव में रहना है? मैं तो ये चाहता हूँ गाँव में रहे। अच्छा अच्छा। गाँव में आजकल किसी कमी नहीं है, शहर से बेटर मान रहा हूँ मैं। हाँ, पहले क्या क्योंकि था मैं तो अमित जी, देखो मैं बताऊँ आपको, कहीं कहीं जगह रह के आया हूँ। पहले तो ऐसा था, गांव में शिक्षा की कमी थी, लाइट की कमी थी, नेट की कमी थी, इसलिए हमारे बड़े या आपके बड़े शहर की तरफ पलायन करते थे। पर अब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता गांव में किसी चीज़ की कमी है। ना ना, कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अब देखो ना, अब जी। मेरे याद में हमने डिबिया जलाई है। भाई साहब, मैं खुद जब 10वीं की जब मैंने परीक्षा दी, हमारे यहाँ कोल्हू होते हैं ना, मैं खुद कोल्हू में जाकर पढ़ता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जी। लाइट भागती नहीं है, मानो क्योंकि देखो कट तो लगेगा ही, आधा 1 घंटे का, तो हर जगह वही वो नहीं है। और शिक्षा पद्धति भी बहुत है। शिक्षा का बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, नेट का ये हो गया शुरू, इससे भी ऑनलाइन बड़ा अच्छा गांव में भी। आज शहर का बच्चा जी। और गांव का बच्चा मैं मानता हूँ बराबर है, दोनों एक ही तरह पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, आप रात को 10 बजे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो फैसिलिटी शहरों में है, AC है, गांव में लग गए लोग हैं, LEDs आ गए हैं, गांव में हो गया सब।
नेट आ गया, अब तो बल्कि फाइबर ऑप्टिकल वो आ रहे हैं अभी, मेरे ख्याल से अगले महीने आ जाएगा। हाँ एयरटेल का। हाँ उसका शायद ये गाँव गाँव तक आ जाएगा। हाँ हाँ। तो जुड़ के आप शहर के ही हो गए। अच्छा, तो अब हमें ये बताइए, आप अभी खेती करते हैं, इसके अलावा भी आपके कुछ बिजनेस हैं? मैं खेती कर रहा हूँ और अपना काम संभाल रहा हूँ। जी, और क्या काम है बता दो। और अपना एक तो पेट्रोल पंप लगाया है यहाँ पे। अच्छा, पेट्रोल पंप लगाया है। हाँ। जी। और कोल्ड स्टोरेज है हमारा। अच्छा अच्छा। देख रहा हूँ। और अपने है 2 काम और। हाँ, मैं कुछ भी काम हो, पर अभी मतलब गांव में रहना है, आपने डिसाइड अपना माइंड सेट कर लिया, अब गांव में रहना है। गाँव। ठीक है जी। पिताजी की कोई ऐसी सीख जो आपको जाते वक्त उन्होंने बताई हो, भाई ये करना तो तुम कामयाब होगे, हमारे दर्शकों से आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो दर्शक है ज़्यादातर युवा किसान हैं, वो मुझे बोलते हैं विकास भाई कैसे कामयाब हो गाँव में रहकर, थोड़ा बताइए। मुझे इनकी एक कोट याद है, जी। उन्होंने मुझे लगाया भी हुआ है, दिखाऊंगा आपको। हाँ जी जी। वो ये कहते थे, इंतज़ार करने वालों को इतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा सर उन्होंने, ये हकीकत है बिल्कुल। और मुझे उनकी वो बात जब तो नहीं आती थी, जब तो याद नहीं आती, तो चल रहे भी थे। पापा देना पैसे ले लिए। और एक चीज़ और थी, जो ऐश होती है ना, वो बाप के पैसे पे होती है। ये भी हकीकत है। अपने पैसे से आप, अब मैं हूँ, लगता है यार क्या करूँगा, छोड़ना। और जैसे पापा कहते हैं बेटे मैं हूँ ना अभी। हाँ, तो ऐसा हो रही है, ये मेरी मेहनत है, पता नहीं जब कमाओगे ना 1 रुपया भारी हो जाता है। जब पता लगेगा। चलिए सर, आपसे बात की बहुत अच्छा लिया। अब अपना मुझे मकान घुमाइए। हाँ, आइए। ठीक है, चलिए किसान भाइयों, वीडियो में बने रहे, हम आपको मकान घुमाते हैं। ये मकान है इनका, बहुत ही सुंदर मकान है। मुझे इसके मिल सकते हैं क्या, अगर ये क्या ना, कुछ है आपके पास का? नहीं, ये फादर लाए थे, ये भरतपुर से ही लाए थे जाके। भरतपुर से मिल जाएंगे? हाँ, वहाँ उन्होंने ये कोई वो थी, कोई इनकी सरकारी है शायद कोई इनका वो, तो वहाँ से उन्होंने लेके उसको फिर इसके फ्रेम बनवाए। जी जी। फिर ये करवाए तब लगाए। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इधर से जाएंगे और उधर सर का बहुत बड़ा मकान है। ये इनके पास गाड़ी है क्रेटा। ठीक है जी। अच्छा चौधरी साहब, ये पेड़, ये मैं काफ़ी जाता हूँ, ये हर जगह मिलते हैं, इसका क्या फ़ायदा है इस पेड़ का? इसका एक्चुअली है ना, ये तो मैंने जी लगा दिए थे ऐसे आगे। अच्छा, सुंदर तो मुझे लगते तो हैं। सुंदरता के लिए। अच्छा अच्छा। चलिए, ये कितने बीघे में बना है आपका मकान? ये करीब होगा चलिए चलते। 1.5-2 बीघे करीब। 1.5-2 बीघे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने कमरे हैं? कमरे 3 तो यहाँ पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हॉल है, ये टॉयलेट्स हैं इधर। जी जी जी। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो, दूसरी गाड़ी है इनकी स्विफ्ट। ठीक है जी, ये बैठक है। और ये देखिए जी, इनका कमरा है। अच्छा, बाहर वो खुलेगा। नमस्कार जी। ये अपने ये कोट है कलाम जी का। जी जी, ये कलाम जी का कोट है। इनको अच्छा लगा तो इन्होंने लगा लिया। ये फादर ही लगा देते हैं उन्होंने, वो नहीं, तो अच्छी चीज़ है। इस पे लिखा हुआ है जी, ये देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है जी। ये 2 जगह कोट इस्तेमाल होता है सर। एक तो इंतजार, दूसरा होता है जो दूसरे की कॉपी करता है उसको भी इतना ही मिलता है जितना वो छोड़ देता है। ठीक है जी। नमस्कार जी, ये कौन है? ये हमारे मौसा जी। मौसा जी है। देखो, शानदार मकान है बहुत ही। ये ओम का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और ये इनके पिताजी होंगे सर? हाँ जी, फादर। ये इनके फादर साहब हैं, चौधरी उदयवीर जी। अगर इनको हमारी वीडियो देख रहे हैं आप, और इनके कोई दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। ठीक है जी। वो ये कोर्स बड़े लगाते थे। जी जी। ये देख लो जी, ये इनको शौक था लिखने का। ये बड़ी एक पल का क्रोध आपका भविष्य बिगाड़ सकता है, धैर्य रखे। सही बात है इनको से बात। चलिए सर, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप गाँव में हैं। ठीक है जी। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है भाइयों, जो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर किसानों के झुर्रीदार चेहरे, ऐसा नहीं है, वो जमाने चले गए। अभी किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन काल में। ये देखो, यहाँ पर मकान है इनका, मैं दिखा देता हूँ। पुरानी मकान है, पर आपने मॉडिफाई करा दिए। ये देख लो जी, शानदार मकान है भाई साहब का। बहुत ही सुकून है, शांति है गाँव में। और सबसे बड़ी बात गाँव की, अगर आपको कुछ हो जाए तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये भी फायदा है। अच्छा अमित जी, हमें आप ये बताइए, ध्यान आ गया मेरे, अगर मैं अंतर पूछूँ आपसे, क्योंकि आप शहरों में भी रहे हैं और अभी 2 साल से गांव में भी, और आप काफ़ी शहरों में रहे हैं, तो मुझे ऐसे 2-3 अंतर बताइए। गांव क्यों अच्छा है शहरों की अपेक्षा?
फायदे बेनिफिट्स गांव में रहने के। बेनिफिट्स जी बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको ना खाने पीने की चीज़ों में प्योर चीज़ मतलब दूध है जी, घर का अपने सामने है, अपने बच्चों के मिलावट लिए नहीं हाँ है। मिलावट नहीं है, बीमार नहीं होंगे, अटैक नहीं आएगा। जी अब मतलब बहुत चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ नहीं है। मैं बताता हूँ, वातावरण है, वातावरण है सबसे बड़ी बात। अगर यहाँ कोई संपन्न नहीं है गांव में, कोई भगवान ना करे कोई गुजर गया, ठीक है, तो उनको पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे गांव में तो पद्धति हाँ, है ये बात सही घी है। सामग्री सब, या सब, कोई सब, सी सब। बिरादरी हो, सब। उसका रुपया एक भी नहीं लगेगा घर से। हाँ नहीं लगता शहर में आपको 1 लाख रुपए चाहिए उसी दिन। उसी दिन। ठीक है जी, पहला बेनिफिट। दूसरा, यहाँ गांव में आपके बारे में पूरा गांव जानता है और आप पूरे गांव के बारे में जानते हो। बिल्कुल, ये भी बेनिफिट है। गांव में बेनिफिट नहीं है, अगर आप कहीं चले गए घर में कुछ हो गया तो आप पड़ोसी को भी नहीं हाँ जानते। शहर में बड़ी ये दिक्कतें हैं कुछ। हाँ, तो ये बेनिफिट लगते हैं मुझे गांव के। और आजकल तो लोग वैसे ही चाहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट ही रहें। हाँ हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला। सुशीला जी, आप के बच्चे आपके लड़के हैं अमित जी, पहले बाहर रहते थे, अब गांव में आ गए, खेती करते, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा। अच्छा, और मतलब यही बच्चे अपने पास रहा तो अच्छा लगा। आपके हस्बैंड मतलब पूरे इलाके में यहाँ पर उदयवीर सिंह जी का बहुत नाम है, उनके बारे में कुछ कहेंगे 2 शब्द? उनके बारे में तो बहुत बात है, क्या क्या बताऊं बहुत है उनकी। एक आधी कोई मतलब एक आधी बता दो। हाँ, अलग ही होती उनकी तो सब कुछ, साफ सफाई के सबके काम के उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, सारी बात तो अलग लगती उनकी तो। मेहनती इंसान थे काफी। हाँ, किसी जो कुछ है आज उन्हीं की वजह से है। उन्हीं की वजह से। बहुत बढ़िया जी, चलिए धन्यवाद। चलिए कोई कोई होगा। अच्छा अच्छा, चलिए अब फिर दोबारा से हम मकान पे आते हैं। बीच बीच में हम बातें करते रहते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम ऊपर। पुरानी ये मकान अमित जी दादाजी ने बनाया था कि पापा जी ने? दादाजी ने। अच्छा, दादाजी ने मकान बनाया था। ये देख लो जी, ये कच्चे मकान थे सारे इधर। ये कच्चे मकान थे, ये तो पक्का था बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कच्चे थे उधर सामने की तरफ। जी बहुत बढ़िया। ये देख लो जी कितना बेहतरीन। आने ही तो ऊपर पहले दिनों में ये देख लो जी, ये उन्होंने शेड बनवाया ये था। शेड है। हाँ, ये शेड उन्होंने इसलिए बनवाया था कि भाई मक्खी, उन्हें सफाई का शौक सफाई था। का बहुत शौक था। तो मक्खी नहीं आनी चाहिए, जी जी जी, मच्छर नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, तो वहाँ इतने पैसे के लगा रहे हो, कहते बेटा यही थे, मक्खी मच्छर तो ऐसे बचेंगे देख। सही बात है। ये देख लो जी कितना बढ़िया बनाया है इन्होंने, शेड वेड लगा के फिट, ना बंदर घुसेगा। और इनका अब फायदा मिल रहा होगा आपको, अभी गांव में बंदर बहुत हैं। बंदरों का फायदा है, देखो इन्होंने जी ये चीज दिया आपने, बंदरों से ही फायदा है जी, ये इन्होंने वो लगवाया था, ये करंट का ना। हाँ, झटका मशीन। हाँ, ये जब लगवाई थी उन्होंने बंदरों की वजह से, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत नुकसान करते थे, सारे गमले तोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, काट लिया लोगों के। ये देख लो भाई कितना बेहतरीन बनाया है। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि आस पड़ोस में भी नहीं आते बंदर अब। आस पड़ोस में भी नहीं आते, जब झटका लगता है बोला यहाँ तो कोई तो करंट। फिर आए नहीं, फिर वो बंदर यहाँ से कम हो गए हमारे। ये देख लो जी बेहतरीन मकान है, हम छत पे हैं इन मकान की। ये देख लो, ठीक है जी पूरा। ये जो साइड आपने लगाया ना सर, मैंने यहाँ बेड़ा सादात की वीडियो बनाई थी नरेंद्र जी की। बबलू वो मेरा भाई लगता है, आपका भाई है? जो देख के यही लेबर हमने वहाँ भेजी थी। अच्छा, आपने वीडियो देखी वो? नहीं देखी? नहीं, मैंने देखी। मैं आज आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को। वो भी बहुत साफ सफाई वाले इंसान है। हाँ, वो प्रधान जी बिल्कुल सेम मुझे ऐसे ही लगाए। मामा जी ना हमारे। अच्छा, मामा जी हैं। चलिए वो पशु के घर का हो गया। ये आगे भाई हम इनके मतलब बिल्कुल अटैच ही है, थोड़ा पशुओं का अलग किया हुआ है। ये देख लो। अच्छा, ये कितने पशु? 2 गायें हैं और तो उधर बने। अच्छा, और उधर है। हाँ, वो तो धूप निकली ना आज, तो अच्छा, बाहर बांध दिया। ये बहुत बढ़िया जी। और सर हमारे किसान भाइयों को, जो युवा हैं गांव के, अपने जीवन का कुछ 2 शब्द बताओ ताकि तरक्की हो सके उनकी भी। मैं क्या मैं नहीं, मैं कुछ तो भैया अभी भाई, इतना हर आदमी का एक बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता हूँ है कि मैं बताऊँ कुछ, मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, सीख तो हम भी रहे हैं, पर फिर भी क्या करें ऐसा। क्या करें, क्या काम करें? एक चीज़ मुझे वो लगती है, और पहले से ही लगती थी, पापा को भी बोलता था मैं, जी जी, कि गांव में एक खेलने की जगह होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है। है ही नहीं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। जी जी और अगर आपका कोई स्टेडियम होगा, जी जी कोई जगह होगी, जी, वहाँ बच्चे जो ना, ये अब क्या करें, मोबाइल हाँ लेके मोबाइल। सारा दिन, हाँ हाँ, या कहीं गलियों के नुक्कड़ पे बैठे मिलेंगे। जी जी वो चीज़ अगर आपके यहाँ ग्राउंड है, जी, माहौल ऐसा हो जाए, तो बच्चे हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक नशे से दूर रहेंगे। है। जी जी, वो क्या करें, शाम को टाइम तो पास होता नहीं, अब क्या करें, मोबाइल में ही। कहाँ जाएं। अच्छा, दूसरा माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, वो अगर छोटा बच्चा है
जब वो रोता है उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं शांति के लिए, पर उनको ये नहीं पता कितना खतरनाक है वो। बहुत खतरनाक है। जी जी एक चीज़ और है, मैदान होने के फायदे। जी। ये लेडीज़ है ना, गांव की जितनी भी बच्चियां हैं, औरतें हैं, हाँ हाँ ये बेचारी काम तो बहुत करती हैं, हाँ हाँ, वॉक नहीं कर पाती, नहीं कर पाती, और ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। आदमी तो फिर भी कहीं ना कहीं वो कर लेता है। हाँ सही बात है। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। जी तो मैं तो यहाँ भी बोल रहा मैं कहा कहीं ऐसी जगह मिले, पर अवेलेबल हो नहीं पा रही। अच्छा, नहीं तो अभी कभी जीवन में हुआ जी तो गांव वाले से सबसे मिल के जी पैसे इकट्ठे करे कोई ज़मीन लेंगे ज़रूर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। थैंक यू। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपने सुना अमित चौधरी जी को। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।